हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण निकालना। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है कि द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बल आघूर्ण होता क्या है। तो जब किसी द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में कुछ कोण पर रख देते हैं तो उसके आवेशों पर जो लगने वाली बल होती है उसे अक्ष के समानांतर लाने का प्रयत्न करती है। ठीक है, जिसे प्रत्यानयन बल या बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे फिगर समझिए। जब हम किसी द्विध्रुव को क्या करते हैं तो विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में, ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, एक द्विध्रुव को लेकर रख देते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में हम द्विध्रुव को कुछ कोण पर लाकर हमने क्या किया, रख दिया। तो जब इसे हमने कुछ कोण पर रख दिया तो इसके आवेश जो होते हैं, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं धन आवेश है और यहाँ पे कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। ठीक है, तो देखिए धन आवेश पर जो बल लगता है वो कितने के बराबर लगता है, तो QV के बराबर लगता है, जिसकी दिशा किधर की तरफ होती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ होती है। उसी प्रकार ऋण आवेश पर जो बल होती है उस बल की जो परिमाण होती है वो कितनी के बराबर होती है, तो QV के बराबर होती है। लेकिन ऋण आवेश पर बल की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। ठीक है, तो जब किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में कुछ कोण पर रख देते हैं तो देखिए ये जो हम लोग का द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव का क्या है, तो अक्ष है। ठीक है, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र से क्या कर रहा है, कुछ कोण बना रहा है। ठीक है, तो जब हम द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में कुछ कोण पर रख देते हैं तो उसके आवेश पर, तो उसके आवेशों पर जो लगने वाले बल होते हैं इसे अक्ष के समानांतर लाने का प्रयत्न करते हैं, जिसे प्रत्यानयन बल या बल आघूर्ण कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस द्विध्रुव के कारण क्या करना है, बल आघूर्ण निकालना है। मान लेते हैं कि एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। ठीक है, और इसे हमने विद्युत क्षेत्र ई सदिश में कितना कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर। तो इसके आवेशों पर जो लगने वाले बल होते हैं वो इसे अक्ष के समानांतर लाने का प्रयत्न करते हैं, जिसे प्रत्यानयन बल या बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो बल आघूर्ण बराबर होता क्या है, तो बल आघूर्ण अर्थात टॉर्क जो होता है वो टॉर्क किसके बराबर होता है, तो टॉर्क कहता है क्या कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर लगने वाला बल है। ठीक है, तथा द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, तथा द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच के लंबवत दूरी, ठीक है, के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण अर्थात टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, अर्थात टॉर्क इक्वल टू कितना होगा, बल, तो द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर लगने वाला बल कितना है, तो QV है। ठीक है, उसका परिमाण लेना है। ठीक है, और दोनों आवेशों के बीच की अगर लंबवत दूरी की बात किया जाए तो यहाँ से हम सीधा क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे, सीधा हम यहाँ पे लंब डालेंगे और इसे भी हम सीधा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन गया। ठीक है, तो दोनों आवेशों के बीच की अगर लंबवत दूरी की बात किया जाए तो ये क्या है, इसकी लंबवत दूरी है। ठीक है, अगर हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं, अगर हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं A, B और ये C, तो इस चित्र में AC क्या कहलाएगा, AC कहलाएगा लंबवत दूरी। ठीक है, तो लंबवत दूरी को हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, और ये कोण के ठीक सामने वाला ये जो भुजा होता है उस भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, लंब कितना दिया गया, AC, जबकि इसी का कर्ण अगर देखा जाए तो इसका कर्ण कितना मालूम है, 2a। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि लंब और कर्ण का रिलेशन कौन बताता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
ठीक है। लंब कितना है AC, कर्ण कितना है 2a बराबर में साइन थीटा। तो जब यहाँ से AC हम निकालेंगे तो 2a साइन थीटा निकल कर आएगा, ठीक है। तो 2a साइन थीटा क्या है, तो लंबवत दूरी है। तो इनटू में हम क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू QE इंटू 2a साइन थीटा। जब इसे हम एक साथ करते हैं, जब इसे हम एक साथ करते हैं तो इस स्थिति में हम देख पा रहे हैं कि 2AQE साइन थीटा, और 2AQ बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, PE साइन थीटा, ठीक है। तो बल आघूर्ण का मान कितना निकला, PE साइन थीटा। बल आघूर्ण के मान कितना निकला, PE साइन थीटा, ठीक है। अगर इसकी सदिश रूप की बात किया जाए तो बल आघूर्ण की जो सदिश रूप होती है, सदिश रूप वो क्या होती है, तो P सदिश क्रॉस E सदिश। ये बल आघूर्ण का कौन सा रूप है, तो सदिश रूप है, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू P सदिश क्रॉस E सदिश। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण क्या होती है। तो इस तरह से हम लोग ने जाना द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण निकालना। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।